ओए रेट घटाने आए सी ओए गरीब मारते ओए गरीब मार गंजियो ओए गंजियो गरीब मर गए गरीब मारते चोरा ने ओए गंजिया ने गरीब मारते ओए कहते गरीब कोई नहीं रहन देना मार देने सारे गरीब मार देने चोरो गंजे चोर पकड़ा हुआ बिजली आउंदी नहीं बिल आउंदे आ बिजली आउंदी नहीं मैं भजन 1200 रुपया दिहाड़ी कमांदा मंडी च मजदूरी करदा मैं अपने घर दा गुजारा करा मेरा घर किराए ते आ मैं की करा दसो मैनू तुसी दसो ना कि मैं की करा मेरे 5 बच्चे मैं बच्चों को खवावां घर का किराया देवां बिजली का बिल देवां मैं की करा 1200 की करा दसो मैनू सानू चोर पै मारते गरीब मैनू ए दसो ए तुसां डाले दा डब्बा फड़िया लालटैन फड़ी रोटियां लटकाईयां ने भाजी ए देखो ना बिजली आउंदी कोई नहीं लालटन साडे मलिक साहब ने दित्ती कहंदे घर जाके लाइट नहीं आउंदी ए ते बाली क्यों दिता इन्हां ने मैनू कि जाके गंजियां ने कोई शै नहीं दित्ती उन्हां ने जो रहिंदा सी लिया जो कुछ रहिंदा सी लिया और बेड़ा गर्क करन आए पाकिस्तान दा पाकिस्तान नू लुटण आए चोर मैं की करा ओए होई हुण साडे नसीबां च रह गए चोर ए होई चोर साडे नसीबां च मैनू ए दसो ए ते कह रहे सन असीं सब कुछ ठीक करन आए हैं भाजी ठीक करन नहीं आए ए अमरीका दे गुलाम आ ए पाकिस्तान नू बर्बाद करन आए आ ए पाकिस्तान नू तबाह करन आए आ ए पाकिस्तान नू तबाह करन आए आ चोर है गंजे चोर है किन्ना को गुस्सा वे इन्हां ते भाजन मेरे वस विच नहीं है मेरे वस च नहीं मेरे सामने होन या मैं अपने आप नू मारा या इन्हां चोरां नू मारा मैनू पाकिस्तान नाल मुहब्बत है मैं पाकिस्तानी हाँ और मेरे को जो होया मैं पाकिस्तान लिए कर सकदा ए पाकिस्तान दा बेड़ा गर्क करना है पाकिस्तान नू तबाह करना आया। लेकिन जी ये जज्बात है यहाँ लोगों के इन्होंने यहाँ रोटियाँ बांधी हुई हैं ये एक टीन का डब्बा पकड़ा हुआ है लालटेन पकड़ा हुआ है बिजली आउंदी नहीं बिल आउंदे आ बिजली आउंदी नहीं मैं भजन 1200 रुपया दिहाड़ी कमांदा मंडी च मजदूरी करदा मैं अपने घर का गुजारा करा मेरा घर किराए ते आ मैं की करा दसो मैनू तुसी दसो ना कि मैं की करा मेरे 5 बच्चे मैं बच्चों को खवावां घर का किराया देवां बिजली का बिल देवां मैं की करा 1200 की करा दसो मैनू। अच्छा मैनू ए दसो खान साहब के दौर इत्थे बिजली जांदी नहीं सी ये कहंदे जी खान साहब ने आके खराब की आ खान साहब मकैनिक है ना आप ही जाके बंद कर देंगे आप ही जाके चलाए होंगे बेड़ा गर्क इन्हां दा कीता होया भुगतिया खान ने की कहना चाहोगे शहबाज शरीफ के बारे अपना शहबाज है जेडे प्यो पुत्र मैं कहना जी या मेरे मालिक या इन्हां नू पर्दा दे दे ते या सानू पर्दा दे दे इहो असीं ते दुआ रब तो मंगदे या इन्हां नू मार दे या सानू मका दे एक जान छुट्टे पाकिस्तान चो गंद मुके ये गंद कड्डो ओए आवाम नू मैं कहना ये गंद कड्डो इन्हां चोरां नू कड्डो इत्थों इक्को शेर है पाकिस्तान च जिहदा नाम इमरान खान है मेरा शेर जड़ा पाकिस्तान ली सोचदा सारे चोर एक पासे मेरा खान एक पासे लव यू इमरान खान बाबा शेर ना मंजूर जेड़े हुकूमत विच बैठे ने जेड़े खुद नू शेर कहंदे ने इन्हां बारे की कहना भाजी सारे चोर जे अपनी चोरियां बचाने लिए आए आ मेरा खान पाकिस्तान ली सोचदा ओदे लिए जान देने ली मरन ली तैयार है इत्थे अज आए इसे लिए यार 5 रुपये 2 रुपये तेल वधदा सी बेड़ा गर्क इन्हां दा रोण लग पैंदे सी अज 60 रुपये तेल वधाता जे असीं किहड़े पासे जाइए अच्छा ए ते महंगाई कम करन आए सन महंगाई बेड़ा गर्क करता इन्हां ने चोर सारे लाल ए चोर सारे चोर इको ही शेर है मेरा खान मैनू ए दसो ए ते महंगाई कम करन आए सन महंगाई मुको मार्च कीता सी इन्हां ने ए ओही ना ओ जदों अपना कीता सी ओ महंगाई मार्च है हुण जे असीं बाहर निकलदे आ इन्हां नूं तड़फनी लगदी है भाजन खुदा दी कसमें इन्हां ने इहो जिहा बंदा पाकिस्तान दी हिस्ट्री च लीडर नहीं आया
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਭਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾन ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ नहीं है ਜਿਹੜਾ पाकिस्तान ਦੀ सोचता जी। आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं और जो बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में मेरा जो आवाज़ गला बैठ है ये 25 को हमारे से मिले थे फैजाबाद में, उसमें जो शीलिंग हुई थी उस शीलिंग की वजह से अभी तक मेरा आवाज़ बुलंद नहीं है। मगर मैं जो पेट्रोल के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, जब आप लोग को पौने 2 महीने में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाना नहीं था तो इससे बेहतर थे हुकूमत नहीं लेते। जब खान साहब ने जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था, जिसने उस सब्सिडियाँ में 30-34 रुपये दी थी और उसके रूस के साथ जो मायदा चल रहा था 30% कम पे, जब आप लोगों ने देख नहीं था, अगर आप लोगों ने फिर ये हुकूमत में जब आ नहीं था आपको और एक मुंतखब हुकूमत को जो आप लोगों ने ख़त्म किया एक मरासले से, अमेरिकन मरासले से, तो मैं अमेरिकन से भी कहना चाहता हूँ जो नेटो के 42 मुल्क हैं जिसने अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग की है, उस एक मुल्क से पूछे कि उसने 10,000 जाने भी दिए? कभी नहीं। पाकिस्तान ने 80,000 जाने दिए, 100 से 150 अरब डॉलर नुकसान किया है। उसके बावजूद भी अभी हमसे अमेरिका क्या चाहता है? इमरान खान हमें लायक है, इमरान खान हमें मंजूर है, इमरान खान को फिर आना चाहिए, हमारे अदली को भी सोचना चाहिए। नहीं, मुझे ये बता दें, ये जो हुकूमत है ये तो कह रही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया था, तो क्या कहते हैं इनके बारे में? ये तो PTO का ज़माना नहीं है ना, एक चैनल होता था, अभी तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे चैनल है। जो बहुत मुफ्त से इस्माइल साहब कह रहे थे 137 से हम नहीं बढ़ेंगे, तो आज वो खुशी खुशी कह रहे 210 पे चला गया पेट्रोल। इस ज़िले में सरासर सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहूँगा इस हुकूमत को बर्खास्त करें, नए इलेक्शन करें। इसका हल यही है कि नए इलेक्शन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। मुझे बताएं, जिस तरह महंगाई की जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, यहाँ आज पाकिस्तानी कौम जिस तरह बाहर निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हम ये कहना चाहेंगे कि आज से 3.5 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें जब पेट्रोल 2 रुपये लीटर बढ़ता था तो ये लोग शोर मचाते थे। और हमारा एक KPK का नौशहरा का एक सूबाई असम्बली का एक मिनिस्टर है इख्तियार वली, वो साइकिल पे चल के जाता था कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। अभी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज इन्होंने पेट्रोल एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ाया है, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये क्या कर सकते हैं इस कौम के लिए? ये आए अपने लिए हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की औलाद जो है ना वो बाहर बैठी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कहाँ हैं, उसके बेटे कहाँ हैं, शहबाज शरीफ के बेटे कहाँ हैं? क्या ये पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं? ये भी तो बाहर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के बेटे तो ना सियासत से उनका कोई तलक है। खान साहब कहते हैं कि मैं ही हूँ सियासत में, मैं गया तो मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा। ये महंगाई जो इन्होंने की है, ये हम कहते हैं कि सरासर नाइंसाफ़ी है इस कौम के साथ। 60 रुपये इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक आदमी है जो 800 रुपये दिहाड़ीदार है, आज घी जो हमें 600 रुपये किलो मिल रहा है, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया है। चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, तो ये इन लोग ये महंगाई आवाम के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, उसमें रद्दोबदल करने के लिए आए कि किसी तरीके से जो हमारे ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद हो रहे हैं इसको हम साइड पे करें। नैब के इन्होंने इनमें तबादले किए हैं, FIA में तबादले किए हैं, इनका मकसद ही सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अवाम का इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है इस हुकूमत का। ये बता दें गरीब का क्या हाल है? सर गरीब 600 का घी हो, मैं कहता हूँ ना कि 800 गरीब की दिहाड़ी है। अब मैं मानता इनको ये कि अगर ये 200 का पेट्रोल करते हैं तो गरीब की दिहाड़ी भी 1500 होनी चाहिए थी। अभी गरीब, मैं तो कहता हूँ कुछ अरसे बाद ये गरीब खुदकशियों पे आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चों के लिए आटा नहीं होगा, घी नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, तो वो फिर देखेगा अपने बच्चों को और वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएगा। इस गवर्नमेंट का हमें कोई इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सके।